Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing really great in your life. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू एफकैट विच इज़ एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ए टू जेड हम सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे इस वीडियो में जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप चल रही है तो मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना रखी हैं। आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे डेली 9 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं रिलेटेड टू एसएसबी, चाहे वो आपका पीपीडीटी हो, टैट हो, वैट हो, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट एक्सेट्रा। आपके साथ बाकी एस्पिरेंट्स भी होंगे। आपको क्या करना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप अपने फ़ोन से बस गूगल मीट का लिंक आएगा 9 PM पे, वो ज्वाइन कीजिए एंड सेशन अटेंड कीजिए। 1 घंटे का सेशन होता है और आपको फीडबैक भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपको अपना एसएसबी का ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है तो आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना है एट ssblearning914@gmail.com। आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड आप अपना ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं जैसे आपका एसएसबी में होता है। एंड डिटेल फीडबैक भी मिलेगा आपको। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो रिलेटेड टू एफकैट विच इज़ एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो फोटो है इसमें जिन ऑफिसर्स ने ऐसी विंग्स लगा रखी है, ये कौन से ब्रांच में कमीशनड होते हैं, ये आप सब मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम ओवरव्यू की बात करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एफकैट का, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स ट्वाइस अ ईयर, फेब एंड अगस्त। ये साल में 2 बार होता है, एक होता है फेब्रुअरी में एंड एक होता है अगस्त में। फेब वाले को हम बोलते हैं एफकैट 1 एंड अगस्त वाले को हम बोलते हैं एफकैट 2, जिस भी ईयर में हो रहा है उस ईयर। पर्पस इसका क्या होता है, रिक्रूटमेंट फॉर फ्लाइंग, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। एयरफोर्स में मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी, फ्लाइंग, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। तो इन तीनों ब्रांचेस में ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है एफकैट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसका जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे आपका सीडीएस का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, वो आपका ऑफलाइन होता है, बट एफकैट आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ड्यूरेशन इसकी होती है 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स का पेपर होता है। 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड -1 फॉर नेगेटिव। ठीक है, इसमें 1/4 1/3 का कोई सीन नहीं है। -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके नेगेटिव क्वेश्चंस में एंड 3 मार्क्स करेक्ट होंगे आपके। जो भी आपके क्वेश्चन सही होंगे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे उसके। सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस, फिर एक होता है वर्बल एबिलिटी जिसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ्स भी बोलते हैं, एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। एंड अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एज जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फॉर फ्लाइंग, आई एम टेलिंग यू 20 to 24 ईयर्स इज द कट ऑफ। ठीक है, 24 ईयर्स तक आपको अकेडमी में एंटर हो जाना है। ठीक है, 24 इज द कट ऑफ एज। ऐसा नहीं है कि आप 24 ईयर्स में इंटरव्यू दे रहे हैं या रिटर्न दे रहे हैं। 24 ईयर्स इज द कट ऑफ फॉर ट्रेनिंग अकेडमी में आपको एंटर हो जाने के लिए। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में जो एज होती है दैट इज 20 to 26 ईयर्स। 26 ईयर्स अगेन ये जो होता है कट ऑफ होता है आपको आपको 26 ईयर्स तक एकेडमी में एंटर हो जाना है। ठीक है, एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लाइंग के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए एट 10+2 लेवल। 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स कंपल्सरली होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड आप ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बट आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होनी चाहिए 12th में। ग्राउंड ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल एडमिन, लॉजिस्टिक। ग्राउंड ड्यूटी में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ऐसा इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स ही होनी चाहिए। टेक्निकल ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बीटेक एंड बीई कंपल्सरी होना चाहिए। ठीक है, बीटेक एंड बीई आपने किया होना चाहिए, तभी आप टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया, आप एलिजिबल हैं। फ्लाइंग के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स कंपल्सरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेज होते हैं इसमें। एक होता है रिटन, जिसे हम एफ कैट बोलते हैं। फिर होता है आपका AFSB इंटरव्यू, जो कि SSB इंटरव्यू के नाम से ज़्यादा फेमस है। AFSB हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स के अपने 5 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी SSB की। वहाँ पे डे 1 से लेकर डे 5 तक सारे टास्क जितने SSB में होते हैं सारे मैंने सीरीज में अपलोड कर रखे हैं। एंड बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो थर्ड स्टेज होता है दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मैंने मेडिकल के ऊपर भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है SSB मेडिकल के नाम से, जिसमें हेड टू टू आपके जितने मेडिकल प्रोसेस होते हैं मैंने सारी चीज़ें डिटेल मैनर में कवर की हैं, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स सारी चीज़ें उसमें बताई हैं मैंने। तो वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट रहता है गाइस तो मेक श्योर कीजिए कि आप पूछें, ठीक है। एंड इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है, आगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। कट ऑफ ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ एफ कैट में, तो 2023 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 155 आउट ऑफ 300। 24 में गई थी 157 आउट ऑफ 300। 2025 में गई थी 160। तो टारगेट आप करना है आपको 160 प्लस फॉर सेफ्टी के लिए। हालांकि इसकी जो कट ऑफ है वो 150 टू 160 के बीच में ही रहती है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था एक बार कि 121 कट ऑफ गई थी एफ कैट की। उस साल पेपर डिफिकल्ट आया था बहुत ज़्यादा। बट नॉर्मली इसकी जो कट ऑफ रहती है 150 टू 160 के बीच में ही रहती है, तो 160 प्लस का आपको टारगेट करना है, ठीक है। एंड दिस इज आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ये आती हैं पासिंग आउट परेड में। मोस्टली बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज़ को बुलाया जाता है फॉर पासिंग आउट परेड, ठीक है। एंड इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ठीक है, जो दोंदिंगाल में है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सैलरी एंड पर्क्स की, तो आपको पता ही है कि फौज में बहुत सारे पर्क्स होते हैं। स्टार्टिंग पे जो होता है आपका 56,100 पर मंथ होता है। ये लेवल 10 की बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी मतलब ये आपकी सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस ऐड होके मिलते हैं, ठीक है। तो 1+ आपकी इन हैंड सैलरी होती है। एंड जो आपको स्टार्टिंग रैंक मिलती है दैट इज ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। पर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो अलाउंसेस होते हैं बहुत सारे, सब्सिडाइज कैंटीन्स की फैसिलिटी आपको मिलती है, ट्रैवल कंसेशंस आपको मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलते हैं आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको भी और आपकी फैमिली को भी। लाइफ जो है वो बहुत ही एडवेंचरस होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं तो आपको रिवाइज करना है जीके एंड करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स का। फॉर सेफ्टी 1 ईयर का आप रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया या द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, या आप यूट्यूब पे एडिटोरियल भी देख सकते हैं, ठीक है। बट करंट अफेयर्स से आपको टच में रहना है हमेशा। फिर आपको अपनी इंग्लिश वोकैब और ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। आपको पता है कि आप एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर एयरफोर्स, फॉर आर्मी एंड नेवी ऑल्सो। आप जब भी ऑफिसर एंट्री के लिए जाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बाईलिंगुअल लैंग्वेज में बता रही हूँ बिकॉज माई पर्पस हियर इज कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी इंग्लिश फ्लॉन्ट करने के लिए आऊँ और चली जाऊँ और आपको कुछ समझ में ही ना आए, है ना। तो मैं इसीलिए आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ सारी चीज़ें जो पर्सनली मैंने फेस की हैं, जो मैंने देखी हैं अपने टाइम पे। तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको मैथ्स के शॉर्टकट्स लाइक परसेंटेज, रेशियो, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके शॉर्टकट्स याद कीजिए, टिप्स याद कीजिए, ट्रिक याद कीजिए। डेली रीजनिंग पजल्स फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको पता है कि रीजनिंग ईजी होती है और आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इसमें बहुत ही मैटर करती है। स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। तो रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक फॉलो कर सकते हैं। RS अग्रवाल की आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की, उन्हीं की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी आती है RS अग्रवाल की, तो आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। लास्ट इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वीकली। वीकली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको PYQs एंड मॉक टेस्ट जितने आप सॉल्व करेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। ये एफ कैट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जितना ज़्यादा PYQ और मॉक टेस्ट लगाएंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो दिस वाज द प्रिपरेशन टिप्स फ्रॉम माय साइड जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एफ कैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। एंड कोई डाउट रहता है एफ कैट से रिलेटेड तो मेक श्योर कीजिए कि आप नीचे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। एंड लिंक आपको सारी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।